वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूशन अकेडमी में। स्टूडेंट आज हम डेट है 21/05/2020। स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का लास्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सब्लिमेशन। तो देखिए स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और ये ऐसा टॉपिक है जिसपे आप प्रैक्टिकली एप्लीकेशन अप्लाई भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं सब्लिमेशन को। तो देखिए सबसे पहले सब्लिमेशन होता क्या है, पहले हम उसको डिस्कस कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट गैसेस स्टेट में विदाउट टर्न हुए लिक्विड स्टेट में। देखिए हमने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट सीखा है कि जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में होता है। ठीक है, लिक्विड को जब हीट करते हैं तो गैसेस स्टेट में आती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट कि अगर आप किसी सॉलिड को हीट करेंगे तो डायरेक्टली वो गैस में टर्न होती है विदाउट टर्न हुए लिक्विड में। तो ऐसे जितने भी सब्सटेंस है वो शो करते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए मैं पहले थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट इसका लिख देता हूं। द प्रोसेस या दिस प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट conversion of a solid into a gas, ठीक है, गैस without changing into लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो इसी को स्टूडेंट हम कहते हैं सब्लिमेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जब कोई सॉलिड हमारा, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जब कोई सॉलिड आपका टर्न हो जाता है सीधा गैसेस स्टेट में, ठीक है, तो सॉलिड से कोई गैस में टर्न होता है हीट की हेल्प से, तो उसी को हम कहेंगे स्टूडेंट सब्लिमेशन प्रोसेस। और इसके अलावा याद रखिए कि अगर कूल करने पे गैसेस दोबारा से सीधा सॉलिड में टर्न होती है तो भी हम उसे सब्लिमेशन ही कहते हैं। ठीक है, तो सब्लिमेशन दो तरह के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अगर सॉलिड से गैस बनानी है आपको तब भी सब्लिमेशन है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनाना है तब भी आपका सब्लिमेशन ही है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड, वेरी गुड। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि सब्लिमेशन प्रोसेस काम कैसे करता है। उसके लिए हम एक एक्टिविटी यहाँ पे बनाएंगे, फिगर आप उसको बस ध्यान से देखते जाइएगा और समझिएगा भी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने बनाया स्टूडेंट यहाँ पे एक, ये देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूं सबसे पहले एक स्टैंड। ठीक है, मैंने कहा ना ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखते रहिए, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, आप बस चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हो जाएंगे, स्टैंड आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जिस तरह का आप ट्राइपॉड स्टैंड बनाएंगे, ठीक है ना। अब इसके नीचे जो लगाएंगे वो होगा हमारा एक बर्नर। ठीक है, बर्नर का काम होता है हीट देने का। ठीक है, हीट जनरेट करता है बर्नर। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका यहाँ पे बर्नर। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हीट रिलीज करेंगे। ठीक है, बर्नसन बर्नर हम इसको बोलते हैं, इसका काम होता है हीट प्रोवाइड कराने का। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर लेनी है स्टूडेंट एक चाइना डिश। ठीक है, चाइना डिश देखने में एक प्लेट के जैसे दिखती है। ठीक है, ये हमारे केमिस्ट्री लैब में है, हम वहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे इसको। ठीक है, और होप सो आपके स्कूल में भी जरूर कराएंगे इसको प्रैक्टिकली। ठीक है, तो चाइना डिश बोलते हैं हम इसको, इस तरह की जो डिश है इसको बोला जाता है, मैं इसके नेम साथ साथ लिखते चले जाता हूँ, इसको बोला जाता है चाइना डिश। अब ऐसा क्यों, क्योंकि चाइना क्ले से बनी होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं चाइना डिश। जो मैंने यहाँ पे ये बनाया है इसको हम कहते हैं बर्नर। ठीक है स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ आपको पूरी प्रैक्टिकल वाली फीलिंग है, इसलिए मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूँ एक चीज बता के। तो अब क्या हुआ, चाइना डिश हुआ, इसके ऊपर स्टूडेंट आपने क्या करना है, एक फनल रखना है। ठीक है, क्या रखना है स्टूडेंट, इसके ऊपर आपको एक फनल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं एक फनल रखूंगा। ठीक है, यहाँ लगा दिया आपने इसके ऊपर कॉटन। इन्वर्टेड फनल रखना है आपको। ठीक है, उल्टा करके रखना है फनल को।
ये देखिए हमने एक फनल रखा है, फनल जिसको आप हिंदी में शायद कीप बोलते हैं, ठीक है, आपने देखी होंगी कि ऑयल वाइल कन्वर्ट करने के लिए हम फनल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके टॉप पोर्शन पे जो है फनल के वो लगा रखा है कॉटन, ठीक है, यहाँ पे हमने कॉटन को प्लग किया हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट याद रखिए कि ये जो है हमारे पास वो है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, इसको हम बोलेंगे फनल, यानी कि कीप, ठीक है स्टूडेंट। अब इस तरह का अरेंजमेंट आपका हो चुका है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखिए मैं यहाँ पे कुछ वो कंपाउंड लिखूंगा जो आप यूज कर सकते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस देखने के लिए। नंबर 1, एग्जाम में आपके पास ये भी आ सकता है, ठीक है, कि उनके नेम लिखने के लिए आपके पास आ सकते हैं, गिवन द नेम ऑफ द एलिमेंट या कंपाउंड शो द सब्लिमेशन प्रोसेस, जो सब्लिमेशन प्रोसेस शो करते हो, तो उसमें आ जाएगा हमारे पास एक तो कंपूर, कैम्पूर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नैफ्थलीन, ठीक है, नैफ्थलीन, आयोडीन, ठीक है स्टूडेंट, और ड्राई आइस, ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। कंपूर आपको पता है कि जो पूजा वाला जो कंपूर होता है, जब हम पूजा वगैरह करते हैं तो वहां पे जो कंपूर यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कंपूर, ठीक है। तो वो आपने देखा होगा जब भी आप अगरबत्ती वगैरह आरती वगैरह करते हैं तो आपने क्या करेगा, कभी इसको बर्न करने की कोशिश करोगे तो आपने देखा होगा कि जब वो जलता है तो वो लिक्विड में टर्न नहीं होता, वो डायरेक्टली गैस में टर्न हो जाता है स्टूडेंट, है ना। पूजा वाला कपूर आपने देखा है ना, स्क्वायर स्क्वायर फॉर्म में बने हुए आते हैं। तो क्या होता है जब आप उसको बर्न करते हैं तो वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस फॉर्म में टर्न हो जाता है, यानी कि वो लिक्विड स्टेट में आता ही नहीं है। नेक्स्ट वन अगर हम देखें नैफ्थलीन, नैफ्थलीन क्या होती है, आपने देखा होगा जब अभी गर्मियों के जो कपड़े हैं जब हम उन्हें बाहर निकालेंगे तो सर्दियों के कपड़े हम वापस रख देंगे, तो सर्दियों के कपड़े जब हम वापस रखेंगे हम छोटी छोटी गोलियां उसमें डाल देते हैं ना, कपूर की छोटी छोटी गोली हम डालते हैं, कपड़ वाला कपूर जिसको हम बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नैफ्थलीन, ठीक है, नैफ्थलीन की बाउल्स होती है वो। फिर आयोडीन भी सेम, ठीक है, आयोडीन आपके पास एक न्यू कंपाउंड है, एलिमेंट है, I2 की फॉर्म बना रहा है इसलिए मैं इसको कंपाउंड बोल रहा हूँ, लेकिन I2 एक एलिमेंट होता है। आयोडीन भी इस तरह का बिहेवियर शो करता है और ड्राई आइस भी सब्लिमेशन प्रोसेस शो करती है। इसके अलावा जो शो करती है वो होती है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये आपके पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, तो स्कूल में आपको जरूर कराया जाएगा इससे रिलेटिव प्रैक्टिकल। इसका नाम होता है स्टूडेंट अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये भी सब्लिमेशन शो करता है। तो याद रखिए इतने कंपाउंड है जो कि सब्लिमेशन आपका शो कर रहे हैं। चलिए हम दोबारा से रिवर्स आ जाते हैं। अब सपोज हमारे यहाँ पे हमने क्या करा, अमोनियम क्लोराइड ही हमने ले लिया, ठीक है, हमने अमोनियम क्लोराइड को इस चाइना डिश पे रख दिया, क्रश करके रखना है आपको, याद रखना है, ठीक है, क्या करना है स्टूडेंट, क्रश करके अमोनियम क्लोराइड रखना है आपको यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड रखा है, ठीक है, जो मैंने ब्लैक ब्लैक शेड किया है इसका मैं नाम लिख देता हूँ, ये है NH4Cl, ठीक है। अब NH4Cl जो है वो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, आप उसको हीट देना शुरू कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अगर सॉलिड को हीट मिलेगी तो गैस पे टर्न होगा, तो आपका जो अमोनियम क्लोराइड है वो यहां से वेपर फॉर्म बनाएगा और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, वेपर बनते ही ऊपर की तरफ जाने लगेगा, क्योंकि वो लिक्विड में तो आ नहीं सकता, सीधा गैसेस में आएगा, क्योंकि वो क्या शो करता है, सब्लिमेशन नेचर शो करता है। तो स्टूडेंट यहां से वो होता हुआ इस तरह से यहां पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे जो ये वाला जो पार्ट है आपके पास, जो नेक वाला पार्ट है इसका फनल का, वो तो ठंडा ही है क्योंकि वो काफी दूर है बंसर बर्नर से। तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे आने के बाद ये जो आपकी वेपर ये कंडेंस होने लगेगी, और कंडेंस होने के कारण वो क्या होगी, इस पार्ट में यहाँ पे जमा होनी शुरू हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जमा होनी शुरू हो जाएगी एज अ क्रिस्टल्स फॉर्म में, ठीक है। कॉटन हमने इसलिए प्लग किया हुआ है ताकि ये वेपर्स बाहर ही ना निकल जाए, इसको कूलिंग होने का टाइमिंग मिल जाए स्टूडेंट, ठीक है। और वो इस तरह से इस पार्ट में भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्या लगे, जहां पे ठंडा एटमॉस्फेयर होगा वहां पे कंडेंस होना शुरू हो जाएंगी, तो यहाँ पे जगह जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे वो कंडेंस हो चुकी होगी इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास है, ये फिर से क्या होगा, सॉलिड NH4Cl। अब आप समझिए कि यहां से यहां तक कैसे चला गया आपका NH4Cl, जबकि आपने लिक्विड स्टेट तो देखी नहीं। तो इसका मतलब जो आपका NH4Cl था स्टूडेंट, वो वेपर फॉर्म में टर्न हुआ, और वेपर फॉर्म में टर्न होने के बाद वो डायरेक्टली सॉलिड में आ गया, या क्योंकि उसको गैस से सॉलिड कैसे हो गया, वो पहले तो वो गैस फॉर्म में टर्न हुआ, जो आपका NH4Cl है पहले तो गैस फॉर्म में टर्न हुआ, लेकिन जब उसको हीट मिली तो गैस फॉर्म में टर्न हुआ, जब उसको ठंडा होने का टाइमिंग मिला तो वो फिर से किस में टर्न हो गया स्टूडेंट, सॉलिड फॉर्म में। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ये था स्टूडेंट हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, जिसमें देखिए यहां से पहले आपका सॉलिड गैस में टर्न हुआ, फिर गैस फिर से किस में टर्न हो गई, सॉलिड में, ठीक है, अगर हम उसे कूलिंग होने का टाइम देते हो।
देखिए ये प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो सेम आपका ये सारे प्रोसेस कम्फोर के साथ भी ऐसा हो सकता है, नैपथलीन बॉल्स के साथ भी ऐसा हो सकता है, आयोडीन के साथ भी होता है, ड्राई आइस के साथ भी होता है, अमोनियम क्लोराइड के साथ भी ऐसा होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर को। स्टूडेंट वी आर टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखिए स्टूडेंट कल हमने जो डिस्कस किया था वो था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर को। देखिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा कि देखिए सबसे पहले प्रेशर की अगर हम बात करें तो देखिए आप एक चीज समझ लीजिएगा स्टूडेंट कि अगर सपोज ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, जो कि सिलेंडरिकल कंटेनर है, ठीक है, और इसमें हमने क्लोज्ड कर रखे कुछ पार्टिकल जो कि इस तरह से है। ठीक है, हमने पढ़ा था हम कंप्रेस कर सकते हैं गैसेस को। ठीक है स्टूडेंट, तो कंप्रेस करने के लिए हम जिसकी हेल्प लेते हैं स्टूडेंट उसको हम कहते हैं पिस्टन। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, आप इसको प्रैक्टिकली देखते रहेंगे, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल जैसे लगेगा स्टूडेंट। तो हमने क्या किया, यहां पे सेम ये कंटेनर लिया और इस पे स्टूडेंट लगा लिया एक पिस्टन। ये हमारा एक पिस्टन हो जाएगा जिसके थ्रू हम प्रेशर लगाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, आप साइकिल में हवा भरते हैं तो जो पंप था पहले, अब तो खैर डायरेक्टली गैसेस के थ्रू लगाई जाती है, ठीक है, मशीन के थ्रू, लेकिन पहले क्या होता था, पंप होते थे। अगर आपने देखे होंगे साइकिल वाले जो पंप होते हैं आज भी, तो उस पंप में क्या होता है स्टूडेंट, आप उससे लगातार क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। अब होता क्या स्टूडेंट, देखिए अब आप इस पे इस तरह से, ये आपके जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, वो फ्री हैं काफी। ठीक है, अब ये जो है, ये जो डिवाइस है इसको हम कहते हैं पिस्टन। ठीक है, पिस्टन का काम होता है प्रेशर अप्लाई करने का, ठीक है, दबाने का काम होता है। इसको हम जैसे नीचे को पुश करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट समझिए, अभी तक इनके पास काफी खाली स्पेस है, इन पार्टिकल्स के पास घूमने के लिए क्या है, बहुत खाली स्पेस है। मैं यहां पे लिख देता हूं, पार्टिकल्स आर फार अवे, एक दूसरे से बहुत दूर है। अब जैसे आपने पहले तो पार्टिकल बहुत दूर थे, अब पिस्टन आपने लिया, अब पिस्टन मैं प्रेस करना शुरू कर रहा हूं। अब जब पिस्टन को हमने प्रेस किया तो पिस्टन कुछ इस तरह का हो गया आपका। ये आपका अगेन वो कंटेनर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब हमने पिस्टन को यहां तक प्रेशराइज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, हमने पिस्टन को यहां तक दबा दिया है। ठीक है, अब होगा क्या, जो पार्टिकल्स है वो काफी नियर आ गए एक दूसरे के और यहां पे बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया। तो स्टूडेंट होगा क्या, आपको मैंने कल भी, परसों भी और इंट्रोडक्टिव लेक्चर में भी बताया था कि अगर पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है तो वो गैसेस स्टेट बनाते हैं स्टूडेंट। कौन से स्टेट बनाते हैं, गैसेस। यानी कि अगर हम गैसेस को प्रेशराइज करें और लिक्विड उसके थोड़ा क्लोजर आ जाए, मैं यहां पे लिख देता हूं कि पार्टिकल्स आर क्लोजर, मगर एक दूसरे के क्लोजर हो जाए थोड़ा सा। अब देखिए क्लोजर होने के रीजन से क्या हुआ स्टूडेंट, क्लोजर होने के रीजन से जो आपके गैसेस थे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि हमने डिस्कस किया था पहले भी स्टूडेंट। ठीक है, अब हमने क्या किया, पिस्टन से, ये हमारा पिस्टन है, अब हमने और ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया। तो देखिए जब हम और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा पिस्टन यहां पे तक आ गया। ये हमारा पिस्टन हो गया। ठीक है, अब आप देखिए जो पार्टिकल्स थे वो बहुत ही ज्यादा नियर आ गए, यानी बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गए, बहुत ही ज्यादा। तो क्लोजेस्ट लिख देता हूं मैं इसको, बहुत ज्यादा क्लोज आ गए। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स है हमारे स्टूडेंट, पार्टिकल्स आर क्लोजेस्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा नियर होना, यानी कि बहुत ज्यादा नियर आ गए, इतने नियर आ गए कि वो सॉलिड फॉर्म करेंगे। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जब हम किसी गैस को प्रेशराइज करते हैं तो वो लिक्विड में टर्न होती है। गैसेस को अगर प्रेशराइज करेंगे तो वो लिक्विड में टर्न होगी। लिक्विड को अगर बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेंगे तो वो भी किस पे टर्न हो सकती है, सॉलिड फॉर्म में टर्न हो सकता है। ये एक पैटर्न है जिसके हिसाब से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि अगर हम किसी सॉलिड को, अगर गैसेस को अगर प्रेशराइज करें तो वो गैसेस को अगर प्रेशराइज करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आएगी। तो इसका मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ स्टूडेंट, जो आपने शायद सुना होगा वो ये होगा, आपने सुना होगा स्टूडेंट CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस। उसमें होता क्या है कि गैसेस को कंप्रेस किया जाता है और लिक्विड फॉर्म में टर्न कर दिया जाता है। या फिर LPG,
लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस, तो जो गैसेस होती है उसको प्रेशराइज करके लिक्विड फॉर्म में टर्न किया जाता है, तब हमारे सिलेंडरों में भरी जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि गैसेस को जब आप प्रेशराइज करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में टर्न हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको जो समझना है, बहुत ध्यान से समझना होगा स्टूडेंट, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। देखिए अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता क्या है। फोर्स तो आप समझते हैं, स्पेस का मतलब कितना गैप है। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप है ना, इन सब के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा क्या है, गैप है। तो याद रखिए स्टूडेंट कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, उसको भी समझ लीजिए। अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा, इनवर्स रिलेशन किसे कहते हैं कि अगर ये वाली चीज इंक्रीज होगी तो ये डिक्रीज होगा। ठीक है, ये डिक्रीज होगा, और अगर ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। अब आप समझिए कैसे। देखिए सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है बहुत कम, पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम होता है ना। तो अगर गैप होता है कम तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है मैक्सिमम। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट अगर हम लिक्विड में बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है थोड़ा वीक। अगर इंटरमॉलिक्यूलर जो होता है वो थोड़ा वीक होगा तो उसका भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग ही होगा। लेकिन गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है बहुत ज्यादा, स्पेस होता है उसके बीच में, स्पेस अगर बहुत ज्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऐसे में वीक हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए मैं यहाँ पे एक पैटर्न बनाऊंगा, आप उसको समझिएगा कि अगर मैं सॉलिड की बात करूं, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो कैसा होता है, मैक्सिमम नहीं मिनिमम होता है ना, मिनिमम होता है। ठीक है ना, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में आपने देखा, देखिए मैं एग्जांपल बनाता हूँ, ये रहा सॉलिड आपका, और ये देखिए एक दूसरे के बीच में ऐसे इस तरह से एम्प्टी स्पेस है ही नहीं इसमें, है ना, बहुत ज्यादा नियर नियर है एक दूसरे के। अगर बहुत ज्यादा नियर है इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में खत्म है, ना के बराबर है या फिर है ही नहीं। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ही नहीं सॉलिड में, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो मिनिमम है, तो सॉलिड जो होगा उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, बहुत ज्यादा मैक्सिमम होगा। इसे इनवर्स रिलेशन कहते हैं। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाता है स्टूडेंट। देखिए ये अगर एक कंटेनर है तो स्पेस थोड़ा बढ़ जाएगा, देखिए थोड़ा सा स्पेस होता है लिक्विड के पार्टिकल्स में। ठीक है स्टूडेंट, अब स्पेस थोड़ा सा है तो यहां पे भी मैं इसको लिख देता हूं, लेकिन स्पेस थोड़ा ज्यादा भी नहीं होता, मिनिमम ही रहता है लगभग। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं कि मिनिमम ही है ये। ठीक है, तो यहां पे भी कैसा हो सकता है, मैक्स बट लेस देन सॉलिड, क्योंकि जो स्पेस है वो भी तो आप देखिए यहाँ पे स्पेस, इस पे भी क्या है, थोड़ा सा होता है, इसलिए तो ये भी थोड़ा मिनिमम ही, लेकिन जो इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, बट कितना, सॉलिड से कम होगा स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लास्ट वन है स्टूडेंट हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे गैसेस की बात हो रही, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, तो जो गैसेस होंगी, गैसेस में स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम, तो जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा स्टूडेंट वो कैसा होगा, मिनिमम होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, बस ये क्राइटेरिया आपको याद रखना है स्टूडेंट बस। ठीक है, जो इस पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, स्पेस अगर ज्यादा है तो फोर्स कैसा होगा, मिनिमम होगा। रीजन क्या है वो मैं आप पहले ऑलरेडी समझा चुका हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में जरूर आया होगा स्टूडेंट। तो ये भी एक रिलेशन है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए जब किसी चीज, देखिए इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा नजदीक है क्योंकि सॉलिड है ना, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे ब्रेक नहीं कर सकता इतनी आसानी से। लेकिन वही लिक्विड है, लिक्विड को आप नीचे थ्रो करेंगे तो एकदम से ब्रेक हो जाएगा। रीजन क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो उसका बहुत वीक है। रीजन ये है कि स्पेस होता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो गैसेस होती हैं उनमें तो स्पेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो सबसे ज्यादा फ्यूजन जो शो कर सकती हैं वो गैसेस कर सकती हैं। आप परफ्यूम लगा के रूम में जैसे एंटर होते हैं पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है वो। रीजन क्या है कि वहां पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बहुत मिनिमम है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से दूर ही जाना चाहता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट, वो है हमारे पास स्टूडेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 1 मार्क्स में डेफिनेशन आ सकती है आपके पास कि व्हाट इज अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी एक मैथमेटिकल वैल्यू है। तो 1 एटमॉस्फेरिक वैल्यू इज
इज 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, पास्कल इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट? पास्कल होती है। बस आपको इतना से याद रखना है स्टूडेंट कि इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो प्रेशर गैसेस द्वारा अप्लाई हो रहा है, के थ्रू अप्लाई हो रहा है किस पे? एटमॉस्फेयर में, उसी को हम बोलेंगे स्टूडेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहाँ पे स्टॉप होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो कंटेंट आज का समझ में आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।